ये कौन सा देश है? कौन सी सरकार है? लोकसभा चुनाव से पहले भी हो रही थी। शरद पवार देश के कृषि मंत्री हैं, उनके जमाने में आत्महत्या हो रही है, लोन उन्होंने माफ किया, अच्छे काम किए, तभी तो उतनी सारी सीटें मिली। हारे क्यों पवार साहब? नहीं, पवार साहब तो हारे, पर कांग्रेस तो जीती ना। कांग्रेस सीटें तो ज्यादा बढ़ी ना। तो हारी ना कांग्रेस। हाँ, पर आप अगर मुंबई के ये जो 6 जगह है, 6 सीटें हैं मुंबई की, वो कांग्रेस हार जाती तो हमारा अलायंस जो है वो नंबर 1 हो जाता। मुंबई खास कर मुंबई थाना, यहां पर हम पिछड़ गए। कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं उसके लिए। कारण तो ये है कि आप अपनी पार्टी में अपने लोगों को साथ में रख पाते। क्यों अब नहीं? राज ठाकरे ने एक जगह पर 1-1 लाख वोट ले लिया आपके अपने कजन ब्रदर ने। घर का भेदी लंका डाय, लंका की बात करें तो आपने सही बात की। घर का भेदी, अब पूरी दुनिया समझ गई कि ये घर का भेदी है, ये हमें न्याय नहीं दे सकता। तो आपने हो सकता है न्याय नहीं दिया हो उनको। क्यों नहीं? मुंबई महापालिका तो हम जीते हैं। उस वक्त भी यही सारा ऐसे ही वातावरण था। 1-1 लाख वोट लेके गया वो आदमी। ठीक है, चलो अभी 10-15 दिन बाकी है, पता चलेगा कितना वोट लेते हैं। भीड़ तो आ रही है उसकी, जितनी आने दो, लेकिन भीड़ कहाँ आ रही है? भीड़ तो मैंने देखी, जो वीडियो मेरे दिखाया गया उसके अंदर। मेरी सभा में आप चलो। नहीं, आपकी सभा तो आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है ना। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? मेरी पार्टी भी है, मेरे लिए नहीं लोग आ रहे। अब लोग ऐसे व्यक्ति को या ऐसे पार्टी को चुनेंगे जिसके ऊपर उनको भरोसा है, विश्वास है। और हमारे हाथों में जब सत्ता थी 4.5 साल, सिर्फ 4.5 साल, उस वक्त जितने वादे हमने किए थे वो निभाए और निभाने की कोशिश तो जरूर की। कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने पिछले 10 सालों में जितने वादे किए, मुझे एक वादा बताओ वो पूरा किया। ये कह देना कि ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, परंतु आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए ना। काम नहीं हुआ, ये निगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव क्या है? जब हम सत्ता में थे, ये तो मैं कहता हूं कि हमने उस वक्त मुंबई में फ्लाईओवर्स की शुरुआत किसने की? उस वक्त हमने जो फ्लाईओवर्स बनाए, उसके बाद कांग्रेस ने नया क्या किया? एक छोटी बात जो बड़ी हो गई, ये जो सीलिंग ब्रिज बना है, उसकी शुरुआत मेरे पिताजी के हाथों से, माननीय बाला साहब जी के हाथों से उसका भूमि पूजन हुआ था। उस वक्त अपेक्षा थी कि 2004 तक ये जो सीलिंग ब्रिज है वो वरेली तक पहुंचेगा और 2009 तक, मतलब आज के दिन, वो पहुंचना चाहिए था नरीमन पॉइंट। बड़े मुश्किल से 2009 में ये ब्रिज वरेली तक पहुंचा है, वो भी आधा। फैशन हो गया, लोग चीफ मिनिस्टर को वोट देते हैं। यहाँ तो आपका कोई चीफ मिनिस्टर है नहीं, आप खुद चुनाव लड़ेंगे। चीफ मिनिस्टर बनाना है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे। तो कौन बनेगा? महाराष्ट्र को बदलना है। नहीं, महाराष्ट्र को बदलना है, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, जैसे बाकी प्रदेशों में नरेंद्र मोदी है या रमन सिंह है, शिवराज चौहान, बहुत सारे लोग, शीला दीक्षित है, सब लोग नाम। जो भी शिवसेना की ओर से मैं कहूं, ये अधिकार बाला साहब का है। पिछली बार भी जब हम चुनाव जीते थे, तब भी हमने चीफ मिनिस्टर का नाम जाहिर नहीं किया था। और उस वक्त जो भी व्यक्ति बाला साहब कहेंगे वो बनेगा चीफ मिनिस्टर। बाला साहब ही डिसाइड करेंगे चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। पर आपने कहीं 1 साल पहले कहा था कि मैं बनना तो अच्छा लगता है मेरे को, पर बाला साहब डिसाइड करेंगे। मैंने ये कहा था कि किसी को भी पूछे, अगर किसी बच्चे को भी पूछे कि ये तुझे पसंद है, तो बोलेगा हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सपना लेके मैं जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे। एक खैर महाराष्ट्र में एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नहीं, लोग कहते हैं संजय राउत कोई आपके यहाँ है, वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो सब पार्टी चलाते हैं। नहीं, वो कैसे पार्टी चलाते हैं? पार्टी का सामना एक हमारा अखबार है, उसके थ्रू से पता लगता है ना क्या हो रहा है, बाला साहब चाहते क्या है, पार्टी क्या चाहती है। तो लेकिन वो बाला साहब जो कहते हैं वही होता है। तो संजय राउत नहीं है लगता है? बिल्कुल नहीं, इनविजिबल कैंडिडेट, रिमोट कंट्रोल। नहीं, बाला साहब पार्टी चलाते हैं। आज भी आदेश सिर्फ बाला साहब करते हैं, हम तो उसके ऊपर अमल करते हैं। हम तो सैनिक है, सेनापति वो है। तो बाला साहब कैंपेन के लिए तो नहीं जाएंगे ना इस बार? वो तो चाहते हैं कैंपेन के लिए। वो हमेशा उनकी चाहत है कि एक उनका जो प्यारा शिवाजी पार्क, शिव तीर्थ, और दूसरा ठाणे शहर। मैंने उनको विनती की है कि आपने आज तक हमें इतना कुछ दिया है, पैरों पे खड़ा किया है, आशीर्वाद आपके, मजबूत आशीर्वाद आपके हमारे पीछे है। आपकी सभा चाहिए मुझे, लेकिन वो सेलिब्रेशन की चाहिए, प्रचार की नहीं तो ये होगा कि आज भी हम उनको लेके परेशान करें, तो ये मैं तो मानता हूं मैं उनका पुत्र कहलाने के लिए नालायक हूं फिर।